Good morning. morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर सर। गुड मॉर्निंग। हाँ बोलिए। बोले सर जो क्वेश्चन दिए थे ना उसमें से कुछ हमको प्रॉब्लम हो पूछना था। वो जो लिखते हैं ना सर ये फॉरम का, तो वो सर सेंटर में नहीं आ पाता है, एक साइड आ जाता है लेफ्ट साइड में। कौन सा क्वेश्चन? फॉर्म वाला? यस सर। लैपटॉप पे हो? यस सर। शेयर करो स्क्रीन। ओके। ये सर दिख रहा है? हाँ। ये जो है ना सर ये सेंटर में होना चाहिए, लेकिन ये एक साइड आ जाता है। कौन सा एक साइड आ जाता है? ये जो सर बोल्ड में जो लिखा हुआ है ना सर, ये पूरा सेंटर में होना चाहिए। इसका क्वेश्चन दूसरा है, ये बनाते हैं तो ये एक लेफ्ट साइड ही हो जाता है। इसके हिसाब से यही सेंटर बताता है। तो सेंटर में बना दो। नहीं बन रहा है सेंटर में। सेंटर में लाइन से किए हुए हैं सर, देखिए। सेंटर में नहीं होता है। कौन सा टेक्स्ट को पूछ किसको सेंटर में करना है? ये वाला है सर, ये वाला। वहां पे जो दिखा रहे थे ना, इसका कोड ये वाला है। कौन सा फॉर्म एलिमेंट? कोई पार्टिकुलर फॉर्म एलिमेंट को करना है या सारे फॉर्म एलिमेंट को? ये वाला है ना सर, टोटल सेंटर में होगा। और ये जो है सर, ये हाउ मेनी प्लेस ऑफ फ्रूट, क्या लिखा है फ्रूट, उसमें सर ये जो है ना, ये जो रेडियो बटन है ये दोनों सेट करके होगा। और क्या ये ये रेडियो नेम और बटन? बॉक्स ये भी सेट, ये सटा हुआ होगा सर। डू यू ईट प्लेस डे है ना, पेट डे, इसमें सटा हुआ होगा। हाँ तो उसको पहले से तो आप भेजे। टीडी, एक सेम टीडी में लिखो। सेम टीडी में, एक ही टीडी में लिख दो रेडियो बटन को भी। सोर्स कोड निकालो। सर सर वो लिखे थे ना, तो मतलब ये जो है आगे पीछे हो जाता है। लिखो ना, तुम बता रहे हैं, लिखो। यस सर। गुड मॉर्निंग, सर। गुड मतलब मॉर्निंग। सर ये वाला जो है, ये वाले टीडी को हटा देते हैं ना। किसको हटा दे रहे हो? नेम वाला को क्यों हटा रहे हो? नेम, जहाँ रेडियो बटन वाला हटाओ। रेडियो बटन सर वाला नेम हटाइए। वाला भी साथ में ही होगा। पहले दिखाओगे तब ना कैसा आउटपुट चाहिए। तुम कभी रेडियो बटन को कर रहे हो, कभी वो चाह रहे हो। एक मिनट सर। व्हाट्सएप पे आप कुछ सेंड कर दे सर। करो करो जल्दी। आप होमवर्क जो दिए थे। व्हाट्सएप पे करो, देखते हैं फॉर्म कैसा है। यस सर। और बाकी लोग फॉर्म बना रहे हैं, आप लोग जो दिए थे? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक है। सेंड कर दिए सर। देख रहे हैं।
हाँ जी ठीक तो है, नेम वाला क्यों चेंज किया? चलो कोडिंग निकालो। यस सर। कोडिंग निकालो कोडिंग। जैसे नेम था वैसे करो, पहले नेम वाला कोड टीएच से क्लोज करो। हो गया सर। टीडी ठीक है। और तुम एक करो टेबल, कैप्शन में डाल दो फ्रूट सर्वे। फ्रूट सर्वे अथी में है ना, सेंटर में ना है, रुको कहाँ लिखे हो फ्रूट सर्वे? यस हाँ ये सर 15 नंबर लाइन में। उसको तुम लिखो टीएचडीए हो टीआर, ए लाइन इक्वल टू सेंटर फ्रूट सर्वे। टीआर एक दिया हुआ है, वो तो टेबल का पार्ट नहीं है। ये जरा लिखो तो, वो टेबल का पार्ट नहीं है, द वर्ल्ड ऑफ फ्रूट टेबल का पार्ट नहीं है, उसको हटाओ। उसको ऐसे ही सेंटर में लिख दो, टीएच टीआर के अंदर मत लिखो। THTR के अंदर नहीं लिखा है। नहीं वो टेबल का पार्ट है ही नहीं, हटा दो। यस सर हो गया। वो टीआर भी हटाओ, टेबल के पहले उसको लिख दो। कॉपी करो, कॉपी कर लो टेक्स्ट को, टेबल के ऊपर लिख दो। हो गया सर। चलो अब यहाँ पे ये जो लिखे हो टी आर ए लाइन इक्वल टू सेंटर टी एच, इसको भी हटाओ। फ्रूट सर्वे को कैप्शन में लिखो, एक कैप्शन टैग होता है नीचे, फ्रूट सर्वे जहां लिखे हो 15, टी आर टी डी हटाओ, उसका टी आर टी डी हटा दो फ्रूट सर्वे का। यस सर। कैप्शन लिखो, कैप्शन टैग होता है, बताए थे टेबल में कैप्शन टैग, CAPTION, और कैप्शन को बंद कर दो। यस सर। बंद कर दिया। यस सर हो गया। चलो वहां रन कराओ, रन करा के देखो। नेम एड्रेस सर रन तो हुआ। ये सबमिट बटन भी सेंटर में रहेगा सर। सबमिट बटन सेंटर में रहेगा तो, और इसको या उससे दो, लिखो वहां पर कोडिंग में, कहाँ पर सर? और नीचे है कोडिंग, नीचे आओ सबमिट बटन। यस सर। कहाँ स्क्रॉल करो ना, स्क्रॉल करोगे तब ना, नीचे स्क्रॉल करो। हो गया सर। 29 नंबर में। रुक जाओ, और सबमिट बटन है, TDTR, उसको स्पेस से लाके करना होगा तुमको, NBSP करो, लिखो TR के पहले, हाँ उसी TR के पहले लिखो एड्रेस ऑफ
एड्रेस ऑफ ये address ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ एम्परसेंड यस एम्परसेंड सिंबल लिखो, स्पेस के लिए वहां नहीं, नीचे 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 वाला टीआर में जी, %, नीचे वाला टीआर में करें, हाँ लिखो NBSP सेमीकोलन दो, और इसको कॉपी करके 4-5 बार पेस्ट कर दो, कॉपी करो, इसको कॉपी कर लो, पेस्ट करते जाओ, पेस्ट करो और पेस्ट करो और पेस्ट करो और पेस्ट करो। सात 8 बार हो गया सर, 8-9 बार। कराओ, रन करा के देखो, अपने अनुसार उसको एडजस्ट कर सकते हो। नहीं आगे जा रहा सर, ये तो फ्रूट सर्वे आगे चला गया, द वर्ल्ड ऑफ फ्रूट सर्वे आगे जा रहा है। देखें, सोर्स कोड देखें, तुम कहाँ लिखे हो, टीआर के बाद ना लिखने के लिए बोले थे, कट करो वहां से, कट करो, रुको, कट किया, यहाँ पर लाइंस के पहले सर, थी तो टीआर दिए हो ना, टीडी के पहले दो, तो टीडी के पहले, यहाँ पर सर हाँ टीडी में दिया इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, रन कराएंगे, देखो तो रन करा के, नहीं हो रहा। 1 मिनट, कट, सोर्स कोड पे लाओ, कंट्रोल एस किया था। सोर्स कर कोड पे लिया लाओ, तो सोर्स कोड पे लाओ, तो वहां से कट करो, यस सर, ला दिए। कट करो, उसको कट करके टीडी के बाद दो, टीआर के बाद दिया था, टीडी के बाद जो ये लिखे हो, और एलाइन इक्वल टू टीआर, एलाइन इक्वल टू सेंटर को हटाओ, हाँ वही कंट्रोल भी कर दो टीडी के पास, एलाइन इक्वल टू यहाँ पे सेंटर सर हटा इनपुट दो, के पहले ना, एलाइन इक्वल टू सेंटर हटा यस दो, सर हटा दिए, और तुम, हटा दिए सर। हाँ इनपुट के पहले कंट्रोल भी करो, हो अब गया। देखो तो सबमिट बटन बढ़ना चाहिए, और बैक चला गया सर, बैक नहीं गया है, आप ये 2 बार था। अपने अनुसार एडजस्ट हुआ है, अपने अनुसार एडजस्ट किया है, तो तुम वहां पे और डाल, और NBSP करो, कंट्रोल भी करो, वहीं पे कंट्रोल भी करो 2-3 बार, यस सर बहुत शर्ट लगा दी, हाँ अब देखो लगा दिए सर। अब बढ़ेगा, बढ़ाओ, CSS में पोजीशन के थ्रू सब करते हैं, सारा बढ़ जा रहा है जी, यस सर सब बढ़ गया। सर इसको बनाया सर, देखिए तुम बनाए हो, बैक करो, यस सर। सबमिट बटन, सर लैपटॉप से ज्वाइनिंग हो रहा है, उससे उसे ले लीजिएगा उसको। क्या लैपटॉप से, NBSP को हटा दो जी, यस सर TT दिया था, TT स्टार्ट किया था, एक TT दे दिया, ठीक है, और इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट,
TTD TR TTTR, तो इस रो को TR ऐसा करो तो TR के पहले देखो तो P टैग ले रहा है क्या? TR के पहले P टैग यूज करो तो पैराग्राफ यस सर। TR के पहले P टैग यस सर, टीआर के पहले टीडी के बीच, मतलब टीआर टीडी के बीच में पी लगा दिए। P लिखो ना जी। TR के पहले वही है। हाँ वहां पे, सर हाँ वहां पे, और वहीं पे P टैग में अलाइन इक्वल टू सेंटर लिखो। P टैग में लिखो अलाइन इक्वल टू सेंटर। ठीक है सर। और इसको क्लोज कर दो। एक एक यहाँ पर देखो, दो ब्रैकेट हो गए, दो लेस देन हो गया, एक को हटा दो। टीआर के आगे एक को हटा दो ब्रैकेट को, और पी टैग को क्लोज कर दिया ना। हाँ देखो, यस सर, टीआर के बाद पी टैग कहाँ क्लोज होगा? टीआर के पहले क्लोज होगा। पी टैग टीआर के पहले क्लोज करो। सर, टीआर के बाद सर ओपन किया तो यहाँ टीआर जी, के बाद यहाँ पे जहाँ तुम क्लोज किए हो ये पी टैग, उसको टीआर के पहले क्लोज करो। हाँ अब देखो तो सेंटर में आ रहा है। गलत लिख रहा है, टी को हटाओ। चलो अब देखो रन करा के। साइड आ गया लेफ्ट। सबमिट बटन सेंटर में तुम्हारा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं तुम्हारा वर्क कर रहा है? एनबीएसपी के साथ तो आ जाता है जी। अच्छा चलो देख कर बता देंगे। और कोई बनाया है जी ये फॉर्म? यस सर, ठीक। और कोई बनाए हो ठीक है यस सर, फॉर्म? बना है। तो यस सर, तुम कैसे लाए हो सेंटर में? हमने दो पार्ट में उसको ये क्या बोलता है, टेबल को दो पार्ट में बना दिए हैं। सेल पेंडिंग होता है ना, तो 3 दे दिए हैं। अच्छा सीएसएस से और करना एलिगन आसान। राइट कर वो सेंटर में आ गया है मेन है उसको। कि आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट दिमाग लगा सकते हो। एचटीएमएल में थोड़ा सा जब सीएसएस भी पढ़ लोगे ना, तो दिमाग जब लगेगा कि ना यहाँ पे सीएसएस यूज करे, आसानी से हो जाएगा। अभी तो तुम केवल एचटीएमएल पढ़े हो, तो एचटीएमएल में कभी दो टेबल यूज करके, अभी कैसे कहा कि सर हम टेबल को ब्रेक करके किए हैं। तो वही जब सीएसएस में स्टाइल्स पढ़ लोगे, जहां पे रखना चाहते हो वहां पे तुम आसानी से क्या कर सकते हो, रख सकते हो। चलो वैसे क्या बता रहे थे बताओ तो प्रीवियस क्लास में। रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसमें सर बता रहे थे सर, वो, क्या बोलते हैं? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँ क्या? तुम बनाए हो? सर प्लेस होल्डर है, ये सर। सब बताए थे सर। अच्छा वो कोई बहुत ये नहीं है, वो हो जाएगा सबमिट फोटो बटन। प्लेस, जो सर बता लास्ट क्लास में बताया था। इसको कंप्लीट प्लेस करो। होल्डर, ऑटो फोकस। ये वाला प्रोग्राम हम बता रहे थे, यस सर। जिसमें बता रहे थे रीड ओनली डिजेबल टाइटल ना। आज बता देते हैं। यस सर। देखो HTML5 में वैलिडेशन कैसे करोगे, डेटा को वैलिडेट कैसे करोगे। जैसे मैंने बताया था कि जैसे हम चाहते हैं कि नेम में केवल क्या इंटर करें, नेम में
केवल अल्फाबेट ही इंटर करें। अगर डिजिट आप इंटर करते हो या अदर कैरेक्टर इनपुट करते हो तो वहां पर बताएगा इनवैलिड नेम। अब इस चीज को मैं डिजेबल्ड को यहाँ पे हटा देता हूँ, ध्यान देना। डिजेबल्ड हटा दिए, वैल्यू भी हम हटा दिए, रीड ओनली भी हटा दिए। देखो कैसे डेटा को वैलिडेट करते हैं, ध्यान देना सभी लोग। पैटर्न एक कीवर्ड होता है, पैटर्न एक एट्रीब्यूट होता है। पैटर्न, और पैटर्न में हम यहाँ पर देखो क्या लिख रहे हैं, जो जावास्क्रिप्ट में रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में रेंज देते हैं। पैटर्न एट्रीब्यूट किस लिए यूज करते हैं? जो भी टेक्स्ट बॉक्स में डेटा इंटर करोगे वो डेटा तुम्हारा इस पैटर्न से मैच करना चाहिए। अगर तुम्हारा इनपुटेड डेटा पैटर्न से मैच नहीं किया तो डेटा को सर्वर के पास ट्रांसफर नहीं होने देगा। देखो, तुम चाहते हो कि नेम हमेशा कैपिटल में ही इंटर करें, तो देखो मैं क्या लिखा, कैपिटल ए हाइफन कैपिटल जेड। ए टू जेड कहने का मतलब क्या हुआ? ए टू जेड कहने का मतलब सिंगल कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर। तो नेम तो एक सिंगल कैरेक्टर नहीं होगा, नेम में मोर देन वन कैरेक्टर होगा। तो मोर देन वन कैरेक्टर को रिपीट करने के लिए, मोर कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा मेटा कैरेक्टर होता है? प्लस होता है। ये जावास्क्रिप्ट में तुम पढ़ोगे जिसको कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन ना। तो देखो पैटर्न में मैंने क्या लिखा, कैपिटल ए टू जेड स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या दे दिया? प्लस दे दिया। प्लस क्या करेगा फिर से समझो, अगर प्लस नहीं दोगे तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो रेंज दिया गया है इसमें से कोई एक सिंगल कैरेक्टर होगा, लेकिन मुझे ए टू जेड का कोई सिंगल कैरेक्टर तो नहीं चाहिए, मल्टीपल कैरेक्टर्स चाहिए। ठीक है, तो ये मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करोगे? प्लस यूज करोगे। प्लस सिंबल। ठीक है, अब देखो, और यहाँ पे जानते हो अब टाइटल में क्या दे दोगे? टाइटल में तुम लिख सकते हो नेम मस्ट बी कैपिटल, नेम मस्ट बी इन कैपिटल या इन अपर केस। अपर केस, कंट्रोल एस। अब रन कराइए। क्या हुआ? थोड़ा सा फर्स्ट टाइम लगता है start। देखिए, अब यहाँ पे नेम, अब नेम हम इंटर करते हैं। मैंने नेम इंटर किया यहाँ पे नीतीश, स्मॉल में इंटर किया है, एक्सेप्ट नहीं करेगा, देखना।
सबमिट बटन पे क्लिक करो, रजिस्टर। देखो ऊपर देखो मैसेज दिया होगा, नेम मस्ट बी इन अपर केस। आगे तुम सबमिट बटन पे क्लिक करते रहो, आगे डेटा को ट्रांसफर नहीं होने देगा। रजिस्टर, देखो बता रहा है, पढ़ो, नेम मस्ट बी इन अपर केस। दिखाई दिया? Yes, sir. रजिस्टर बटन पे देखो, रजिस्टर बटन पे क्लिक कर रहे हैं, देखना, देखो पढ़ो, Upper case. नेम मस्ट बी इन अपर केस, प्लीज मैच द प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने के लिए बोल रहा। हाँ, अब यही तुम सारा कैपिटल में कैपिटल में। अब कैपिटल में देखो लिखते ब्लॉक हैं, लेटर्स। नीतीश, कैपिटल में लिखिए, कैप्स लॉक ऑन किया, कैपिटल में लिखे, अब कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्टर बटन पे मैंने क्लिक किया, देखो कॉल हो गया, फाइल कॉल हो गया ना, Yes, sir. यस सर। ठीक है। यस सर। ये फाइल यहाँ पर यूआरएल में देखो, register.php, बैक जाओ, तो वही चीज है। अब देखो, अब हम चाहते हैं कि नेम में स्मॉल भी एक्सेप्ट करे, स्मॉल भी एक्सेप्ट करे, तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, A to Z, स्मॉल में लिख दो A to Z, A to Z बिना स्पेस का, देखो ये लिख दिए स्मॉल में। अब स्मॉल में भी एक्सेप्ट करेगा तुम्हारा, रन कराओ, रिफ्रेश करो। अब हम यहाँ पे इंटर किए नीतीश, नीतीश, अब स्मॉल में भी दिए हैं, ले लिया। क्या अगर डिजिट देंगे 1 2 3 तो एक्सेप्ट करेगा? No, sir. नो सर, नहीं करेगा। नहीं Since करेगा। only letter. हाँ, क्योंकि केवल अपर अल्फाबेट और लोअर अल्फाबेट के लिए ही आपने पैटर्न बनाया है। रजिस्टर बटन पे क्लिक करो, नेम, अब तो जो मैसेज चेंज करना होगा ना, नेम मस्ट बी इन अपर केस, तो 1 2 3 नहीं लिया, अब 1 2 3 को हटा दो, स्मॉल और कैपिटल दोनों दिए हो, रन करेगा। सबमिट बटन पे क्लिक Yes, करो, sir. रजिस्टर हो गया। यस सर। फिर आगे बढ़िए, अब डिजिट का रेंज देना है तो यहाँ पे 0 to 9 दो, 0 to 9, 0 to 9 एक्सेप्ट किया, कंट्रोल एस, रन कराइए, रिफ्रेश, नीतीश 1 2 3 4 5 एक्सेप्ट करेगा। सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। स्पेशल कैरेक्टर डालेंगे तो क्या एक्सेप्ट करेगा? नो सर। नहीं करेगा। क्यों नहीं? टाइप नहीं हो रहा है। नहीं टाइप हो रहा है जी। सर 10 दिए हुए हैं ना, हाँ? 10 सर कैरेक्टर, फिक्स किया हुआ है ना, फिक्स किया, 10 अक्षर से 10 ज्यादा नहीं लिख कैरेक्टर के लिए सकते। फिक्स किया हुआ है। डिजिट फिक्स किया हुआ है सर। ओ हाँ, सही कह रहा है। मैक्स लेंथ, तो मैक्स लेंथ हटा दीजिए, मैक्स लेंथ हटा दीजिए। अब हम देना चाहते हैं स्पेशल कैरेक्टर या फुल नेम, अगर इंटर करना चाहते हैं हम तो नहीं होगा। कंट्रोल एस, सेव किया,
अब इसको तुम रन कराओ। नीतीश 1 2 3, ठीक है। मैंने कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी इंटर कर लिया, नहीं एक्सेप्ट करेगा। दे दिया, प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। तो एक चीज बताओ, स्पेशल कैरेक्टर में नेम तो नहीं होता है। नेम स्पेशल कैरेक्टर, हाँ स्पेशल कैरेक्टर का रेंज तो नहीं होता है। जैसे तुम रेंज के लिए दे दिया A to Z कैपिटल, स्मॉल a to Z दे दिया 0 to 9। क्या स्पेशल कैरेक्टर का कोई रेंज होता है? नो सर, नहीं होता। नो सर। कुछ भी हो सकता है सर, नहीं एट दी होता है। रेट हैच कुछ भी हो सकता है। हाँ कुछ भी होगा, इसका तो रेंज नहीं होता है। ठीक है, तो जानते हो इसके लिए एक मेटा कैरेक्टर होता है जो जावास्क्रिप्ट में आगे हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे उसके लिए बैक स्लैश कैपिटल W यूज करते हैं। बैक स्लैश कैपिटल W, देखो लिख रहे हैं हम, सब पढ़ोगे इसको। बैक स्लैश कैपिटल W, कैपिटल W होता है। अब तुम कैपिटल W में सारा स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता है, अंडर स्कोर को छोड़कर सारा स्पेशल कैरेक्टर होता है। अंडर स्कोर को छोड़कर बैक स्लैश W, कैपिटल W सारे स्पेशल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, अंडर स्कोर को छोड़कर। ठीक है, क्यों अंडर स्कोर को इसमें शामिल नहीं किया गया है? क्योंकि अंडर स्कोर आइडेंटिफायर के रूल में देते हैं। वेरिएबल नेम में याद करो, वेरिएबल नेम में एक ही स्पेशल कैरेक्टर ना अलाउ है। वेरिएबल नेम, क्लास नेम, फंक्शन नेम, केवल अंडर स्कोर होता है ना। यस सर। ठीक है, तो इसलिए बैक स्लैश कैपिटल W में अंडर स्कोर एक्सेप्ट नहीं करेगा, बाकी सारा स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा। रन करा के चेक करो। रिफ्रेश करना था, रिफ्रेश हो गया। नेम दिया नीतीश, स्पेशल कैरेक्टर दे दिया, एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, रजिस्टर बटन कर गया। यस सर। Yes. और यही हम अगर यहाँ पर ये दे देता अंडर स्कोर, क्या वर्क करेगा अंडर स्कोर? नहीं, नहीं, क्योंकि नहीं करेगा सर। बैकस्लैश कैपिटल W में अंडर स्कोर नहीं होता है। रजिस्टर बटन पे मैंने क्या किया, क्लिक किया, देखो क्योंकि अंडर स्कोर नहीं है। तो अंडर स्कोर के लिए तुमको यहाँ पर जब नहीं है तो अंडर स्कोर दे सकते हो, अंडर स्कोर। अब अंडर स्कोर एक्सेप्ट कर लेगा। अब जितना भी कीबोर्ड का कैरेक्टर सेट होता है सारा कैरेक्टर सेट दे सकते हो, स्मॉल अल्फाबेट, अपर अल्फाबेट, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर सारा दे सकते हो। कंट्रोल एस, रन कराओ। रिफ्रेश, नीतीश अब एक्सेप्ट करेगा, अंडर स्कोर भी एक्सेप्ट करेगा, अंडर स्कोर दे दिया, सबमिट करो। चलो क्लियर। अब तुम देखते हो, कभी पढ़ा होगा कि Yes, sir. यूजर नेम 8 से 10 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, कहीं देखते हो ना? यूजर नेम 8 से 10 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, या यूजर नेम एटलीस्ट 6 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, राइट? Yes, sir. यस सर। तो Yes, देखो sir. अब क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, यूजर नेम में लगाओ। यूजर नेम में मैं पैटर्न लगा रहा हूँ यहाँ पर, देखो पैटर्न। सर नेम वाले में जो पैटर्न हाँ बोलो। बिग ब्रैकेट के बाहर प्लस क्यों लिखे सर? नहीं, ब्रैकेट के अंदर ही लिखना होगा।
और एक समझ गया, ब्रैकेट के अंदर ही लिखना होगा। अब सर यहाँ बाहर देखो, लिखा होगा इसीलिए बोल रहे हैं। कहाँ बाहर लिखा हुआ है? ये सर A to Z है, फिर A to Z 0 to 9 बैकस्लैश W अंडरस्कोर, उसके बाद बिग ब्रैकेट ऑफ, फिर प्लस है। हाँ, क्या कर रहे हो तुम? तो वो सर प्लस बाहर में होगा बिग कहाँ ब्रैकेट बाहर में लिखे हैं जी? प्लस ना केवल बाहर में होगा। के। वही पूछ रहे हैं सर, तो बाहर होगा प्लस, या अंदर? तो प्लस किस लिए बोले थे? बताओ, प्लस पहले ही समझाए थे, प्लस किस लिए यूज करते हैं बताओ? नहीं समझ पाए थे सर, पता नहीं नहीं सर, समझ जब पाए तो आवाज नहीं उसी आया। समय तुमको पूछना चाहिए था। कोई दूसरा स्टूडेंट बताओ जी, प्लस किस लिए यूज किया गया है? मोर देन वन कैरेक्टर के लिए सर। वेरी गुड, मोर देन वन कैरेक्टर के लिए। जिस समय, यही तो पढ़ने का तरीका होता है बाबू। जिस समय समझाते हैं उस समय ही समझो, बाद में क्यों पूछते हो? उस समय वो लड़का एक बताया ना स्टूडेंट की मोर देन वन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उस यस समय सर। आपको एक बार और रिपीट कर लेते जिस समय हम पढ़ा रहे थे। अब बाद में फिर आप पूछिएगा कि सर बैकस्लैश W क्यों यूज किए, कैपिटल W। तो ये सब आप ध्यान रखिए, हर चीज को 100% समझने का कोशिश कीजिए। पूछने से मत पीछे हटिए, लेकिन टाइम से पूछिए। जिस समय हम बता रहे हैं उस समय फोकस कीजिए। अब आ जाओ यहाँ पे, पैटर्न इक्वल यस सर। टू, मैं चाहता हूं कि यूजर नेम में सारा कैरेक्टर एक्सेप्ट करे। तो जानते हो स्मॉल w जानते हो क्या रिप्रेजेंट करता है? सारा अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक कहने का मतलब क्या? अल्फाबेट और डिजिट, अपर केस हो या स्मॉल हो, ठीक है। इसमें अंडरस्कोर भी शामिल हो गया, फिर बैकस्लैश क्या दे दिए, कैपिटल W। कैपिटल W में सारा स्पेशल कैरेक्टर आ गया, और स्मॉल w में क्या आएगा, सारा यस सर, अल्फाबेट आ गया, सारा डिजिट आ जाएगा, और अल्फा न्यूमेरिक। अंडरस्कोर भी आ जाएगा। स्मॉल w में अंडरस्कोर भी रहता है। आई बात समझ में? और यस इसमें सर। मैंने क्या बोला था? इसमें मैंने बोला था कि पासवर्ड हमारा जो हो, यूजर नेम जो हो हमारा 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में हो। तो 8 कोमा क्या दे दोगे, 15 दे दोगे। इसमें प्लस यूज नहीं करेंगे। इसमें तो मैंने रेंज दे दिया कि यूजर नेम हमारा क्या होना चाहिए, 8 से 15 8 से कैरेक्टर के 15। बीच में होना चाहिए। तो 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में ही होगा। रन कराओ, रिफ्रेश। इसमें मान लो कि अभी हम कुछ भी इंटर कर दिए, ठीक है। यूजर नेम में इंटर किए, क्या एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं करेगा। देख लो, रजिस्टर नहीं किया, नहीं ना किया। नो लेकिन सर। अब एक कर लेगा, मिनिमम 8 रहना चाहिए सर। अब कर लेगा। देखो हो गया। यस सर। यस सर। यानी 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में। रिज्वाइन करना सभी लोग।